कि ये वाइफ का काम नहीं है, वाइफ कहती है हस्बैंड का काम नहीं है। नहीं, एक दूसरे के, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ नज़रअंदाजियाँ हो जाती हैं, अपना अपना देखने का नज़रिया होता है। कोई कहता है कि गिलास आधा खाली है, कोई कहता है गिलास आधा भरा हुआ है। आप लोग इस बात के पीछे कभी समझ पाए हैं? इसी शब्द के अंदर आधा गिलास खाली है, आधा गिलास भरा हुआ है। इसके अंदर दो वाइब्रेशन है, एक निराशाजनक है और एक निराशाजनक है और एक आशाजनक है। कभी जूम पे मौका मिला तो मैं इस शब्द को जरूर स्लोगन को खोलूंगा, क्योंकि इसके अंदर 3 से 4 मिनट का विश्लेषण रहेगा। तो आप सभी के सामने एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। रविंदर सिंह सजुम्मा की तरफ से आप सभी को राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाम। जिस भी इष्ट दूँ, जिस भी परमात्मा नू, अपने मम्मी पापा नू, अपनी आत्मा नू, अपने विश्वास नू मैं नमन करना आप साहब नू। शुक्रिया। हम 3 दिन से कुल मिला के यहाँ पे हैं और यहाँ के सेशन को देख के मुझे शायद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने लाइव जजमेंट किया है। और आप ये मत समझिए कि स्टेज पे कोई क्या करके गया है, जो आप बैठे हैं आप जज हैं। यहाँ पे जो भी आया वो अपना प्रदर्शन किया, उसने अपना बेहतर से बेहतर हर इंसान अपना बेहतर ही करता है। वो एक अलग बात है कि जब वो एक स्टेप आगे बढ़ता है तो अंधेरा और छट जाता है, उसे और आगे कुछ मिलता है। ये जो अचीवमेंटें आपके सामने आ रही हैं और जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, और जो हमारे पाठी सिंह जी ने सुखमनी साहब जी का पाठ किया है, वाहिगुरु चढ़ती कला करे। 5 साल हमारी कंपनी को हो चुके हैं और इसी माध्यम से पिछले कंटिन्यू 2 साल इस नाचीज़ को भी आप लोगों की सेवा में हाजिर होते हुए मौका मिला है। और मेरा पहला रिट्रीट भी जयपुर का ही था, इसी जगह का था और विद फैमिली था। रविंदर सिंह सजुम्मा की कहानी बड़ी, जब मैं आ रहा था तो वाइब्रेशन सृष्टि के साथ जुड़ती है ना, तो गाना भी बादशाह का ही लगा था। सच्चाई में बादशाह ही हैं, बादशाह ही रहेंगे और बादशाह ही थे और बादशाह ही हैं और बादशाह ही रहेंगे। फिर गाना साथ के साथ लगा कि छोरा हरियाणे का, जुबान की खातर जान भी दे दूं, तो ये किरदार को भी मैं सजदा करता हूँ। मार्केट के अंदर मैं अपने 38 साल की ज़िंदगी के कैरियर में मानता हूँ भी कुछ आदान प्रदान होता है। कोई कहता है दिल वार देंगे, कोई कहता है कुछ कह देंगे। आपा कहने जी आपा कुछ नहीं करते, या तो झुके रहेंगे या फिर सी वार देंगे। तीसरी बात, मेरे सिर पे पगड़ी है, पग है, और ये पग आप सभी के मान सम्मान के साथ है। आप सभी का ये मान सम्मान है। हमारे जो लोग थोड़ा पंजाबी कल्चर को या हरियाणा कल्चर को समझते हैं, चादरा बांधते हैं ना, आजकल थोड़ा कम हो गया हमारे सरदारों में। मुझे हमारे एक बुजुर्ग, अभी की बात है, ये लेटेस्ट, ज़्यादा पुरानी नहीं है, एक बुजुर्ग के पास बैठने का मौका मिला था। वो उनका जन्म पाकिस्तान से है, जब पलायन के दौरान, वरना अब बहुत कम चांसेस बने हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे बुजुर्ग हों जो पाकिस्तान से पलायन वाले हैं। तो उन्होंने पता क्या कहा था, जो हमारी बेटियां, बहनें, बहुएं होती हैं वो हमारे सिर की पग होती हैं, और जो हमारे बेटे, भाई यानी कि मेल पर्सन होते हैं वो हमारे लक दा चादरा होंदे ने। अगर आप ध्यान से देखोगे, चादरा आपका तन ढकता है, चादरा आपका तन ढकता है और पग आपका सिर ढकती है और मान रखती है। आप मेरे लिए वही हैं। और सच में कहता हूं, यह सफ़र शुरू हुआ, सफ़र में उतार चढ़ाव भी आए। यहाँ पे बैठे मेरे भाई पद्म भूषण जी, जैसे राजेंद्र जी ने कहा, सोनी जी ने कहा कि 1500 आईडी, जब हमने
इस प्लेटफॉर्म को देखा था, क्योंकि इसमें एक नई बात है ना कि 1500 आईडी सिंगल लाइन से भी। तो जब हमने इनकी सुनी और मार्केट में एक दो शेयर की तो मुझे इसका जवाब मिला, सुजुम्मा सर पक्की बात है, दिखाने के तो नहीं, क्योंकि हाथी के दो प्रकार के दांत, क्योंकि पूरी इंडस्ट्रियल के अंदर ऐसा प्लान कहीं पे है नहीं ना सिंगल लाइन से आइडिया आपको मिले। मैं कई बार हमारी आर्गुमेंट होती है, हम टेबल पे होते हैं, मैं मानता हूं एक से एक धुरंधर खिलाड़ी हो सकता है, पर मैं कहता हूं जब टेबल पे बैठोगे चारे खाने चित्त कर देंगे। एक नेटवर्कर पर्सन को क्या चाहिए? सबसे पहला प्रोडक्ट क्या है, क्या वो हर घर की नीड है, क्या रेट जेन्युइन है, क्या हर आदमी उसे अफोर्ड कर पाएगा। तो आज मार्केट में मध्य प्रदेश, यूपी, अब तो मोस्टली सभी स्टेटों के अंदर फीमेल पर्सन को 1250 या 2100 रुपये सरकार की तरफ से भी मिल रहे हैं। और मैं यहाँ बहनों से एक बात कहना चाहता हूँ, बेटियों से एक बात कहना चाहता हूँ, या किसी भी फीमेल पर्सन से एक बात कहना चाहता हूँ, उस पैसे को बैंक में मत छुपाइए। ये मत समझिए मैं बेटी को दूंगी, वो आपके स्वास्थ्य के लिए मिले हैं, उससे बेनिफिट का डब्बा खरीदिए और अपने को स्वस्थ रखिए। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपको बहू और बेटी में फर्क नजर नहीं आएगा। आपको बेटी भी प्यारी लगेगी, बहू भी प्यारी लगेगी, क्योंकि आप स्वस्थ हो। बंदा जब मजबूर होता है तो कमियां तब निकालता है, ये सच्चाई है। मजबूरी के दो कारण हो सकते हैं, नौटंकी है या रियल में मजबूरी है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं तो आई ये बात जब राजेंद्र जी के साथ मेरा साइन अप हुआ, महा यार राजेंद्र एक चैलेंज आएगा अपने को मार्केट में, प्लान नया है, अभी तक मार्केट में ऐसी कोई बात नहीं है, अगर अचीवमेंट ना हुई, क्योंकि सामने वाला ये बात ओपन सी बात है भी आप किस रैंक पे हो या आपके पास क्या है। तो सोनी सर से कन्फर्म किया और मुलाकात भी एक सड़क पे हुई थी, और एक सड़क पे एक ही बात कही थी, हमारी ज़्यादा मुलाकातें नहीं होती और हम मुलाकातें करना भी नहीं चाहते। मुलाकातों का समय जा चुका है, कभी दोबारा जब दौर आएगा तो मुलाकातें क्या समुद्र में भी साथ ही रहेंगे। ठीक है जी। हुआ क्या, राजेंद्र जी के साथ बैठा, कंवरपाल जी के बाद, यानी कि जो पहले महीने में हमने जितना कुछ भी किया, करीब पहले ही महीने में 1 से 1.5 लाख रुपए का पे आउट था। जब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद कुछ जजमेंट किया, हमें कुछ नया ग्रुप मिला, टाइगर सर का मिला, वैष्णो मैम यहाँ पे मिली, कुछ देखा हमने, क्योंकि हम थोड़े से नए थे, थोड़ा झिझक रहे थे। वैसे मैं झिझकता नहीं हूँ, कोई मेरे से झिझके अलग बात है, मैं फिर भी मिलनसार हो जाता हूँ, मैं चिन्नी की तरह हूँ, मैं मिल जाता हूँ अगले में। और अगर किसी को शुगर होने का खतरा है तो टेंशन ना लो, बेनिफिट वेलनेस का प्रोडक्ट है हमारे पास, शुगर नहीं होगी। मेरा कहने का मतलब है यहाँ त्रिलोक जी मिले, कुछ महानुभूतियाँ हमें यहाँ पे मिली, तो उनसे हमने जजमेंट किया और हमने बैठ के, जैसे हम रात इसी हाल में बैठे थे ना, एमपी वाली टीम यानी कि पूरा ग्रुप बैठा था, तो एक जजमेंट लिया, यार पता करो ये 1500 आईडी का अभी तक का अचीवमेंट किसका है, कितने समय में है। क्योंकि जब टारगेट पे बात करनी है, जब किसी चीज़ को अचीव करना हो तो टारगेट लेना पड़ेगा। और ये बात एक बार बिहार समस्तीपुर में मेरी संगीता बहन से भी हुई थी कि नहीं हुई थी बहन? मैं एक बात लाइव शो करवा दूंगा, पिछली बातें नहीं करूंगा, 2 ही साल वाली कहानी में 11 मिनट पूरे कर दूंगा आपके। बैठे सोचा, हमें पता लगा कि रेशम सर 418 दिन, ऐसा ही है जी टाइगर जी के ग्रुप से एक रेशम सर जी थे जो 418 दिन का उनका टारगेट था, टोटल 2 साल का समय था उस वक्त। तो सर जी हमने एक ही सोच लिया था, इसे कम से कम जितना कम हो सके राजेंद्र जी जान लगा दे, हम घर बार की भी परवाह नहीं करेंगे। मैंने अपनी बीवी का समय चुराया, अपने बच्चों का समय चुराया, मुझे नहीं पता चुराया नहीं चुराया, वापसी में कुछ मिला भी होगा इनको, ऐसी बात तो नहीं है ना। अगर मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा हूँ, एक चीज़ को आगे जाने के लिए दूसरी को आगे आना ही पड़ेगा, एक को पीछे जाना ही पड़ेगा, सब चीज़ें कॉमन नहीं चल सकती। अभी मैं शिवानी कटियार बहन की बात पे भी आऊँगा। तो हमने सफ़र का आगाज़ किया और सबसे कम समय में पहली 500, सबसे कम समय में अगली 1000 और उससे सबसे कम समय में ये अचीवमेंट हमने अपने पास लेके, और मैं एक दुबई के बुर्ज खलीफा से एक वीडियो शूट करके लाया था और वहाँ पे एक प्रण करके आया हुआ हूँ और मैं उसे जी जान लगा दूंगा पूरा करने के लिए। बादशाह गाने में एक ही बात कही थी ना कि हम जी जान लगा देते हैं, गाना चल रहा था ना। और छोरा मैं हरियाणे का हूँ, जुबान पे हम सिर उतार भी लाते हैं, वक्त पड़ा तो सिर लगा भी देंगे।
तो हुआ क्या, वो मन का टारगेट अब पूरा होने जा रहा है वास्तव में दुबई से, क्योंकि 1500 आईडी से हम लोग, मैं अकेला था उस वक्त, मैं वादा करके आया था हम बहुत सारे लोग यहाँ से सेल्फी लेंगे। और मैं सर से रिक्वेस्ट दुबई की इसीलिए करता रहता हूँ क्योंकि बुर्ज खलीफा गानों में या मूवीज़ में आप सभी ने देखा है और हर कोई एक्साइटेड है उसे देखने के लिए। अगर किसी बहाने परमात्मा की दया से और सोनी साहब आपकी दुआ से अगर ये किसी के पासपोर्ट पे दुबई की मोहर लगती है तो कीजिए ना अरमान पूरे। बड़े दिलदार हैं आप। राजियों के घर में मोतियों का काढ़ नहीं होता साहब। और एक बात और सुनिएगा, अभी भी आप कुछ रजवाड़ाओं के घर को देख रहे होंगे, भले ही आज वो गरीब हो गए हों, पहले जैसी सल्तनत ना रही हो, पर दिलों के आज भी वो राजा ही हैं। ये बात याद रखना। और जो पुश्तैनी राजा चला आता है ना, वो गरीब हो सकता है पर दिल का गरीब नहीं हो सकता। तो हम आगे बढ़ते हैं, हमने उस टारगेट को अचीव किया, हमें मौका मिला। अब आप ये कहोगे कि इस चीज़ की लगन आपको कैसे हुई? इसके पीछे लगन पता कैसे लगी? भूषण भाई एक दिन मीटिंग में आते हैं, भूषण भाई ने एक मीटिंग की, और आप भी थोड़ा जर्नली अपनी निगाह में एक पिक्चर लेने की कोशिश करना। अब देखना, एक खरगोश निकलता है, आपके खेतों में आपने देखा होगा, एक खरगोश निकलता है और वो कुछ खाने के लिए बाहर तो निकलेगा, भूख लगेगी निकलेगा। अब उसे क्या पता कि तू ही किसी की भूख का शिकार हो जाएगा, ये अलग बात है ना। पहले तो मुझे अपनी भूख मिटानी है, उसके बाद मेरे से कोई मिटा जाए वो अलग बात है। तो खरगोश जैसे ही बाहर निकला और एक शिकारी कुत्ते ने उसे देख लिया कि शिकार आ गया।